रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासी के पास चलकर समंदर भी आएगा, न थक कर बैठ ए परीक्षा के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेस में। जितने भी प्यारे बच्चे क्लास 12 के हैं बाबू और इस बार 2025 बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, तो आज की इस वीडियो में समझिए कि फिजिक्स से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो आपको दिखाई देता हूं एक एक चुनिंदा क्वेश्चंस, चाहे थ्योरी हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हो, यहाँ पे डेरिवेशंस हो, वह विकल्पी, सारे के सारे क्वेश्चंस लेके आ चुके हैं। आपको कहीं भी भटकना नहीं है बाबू। आज की इस वीडियो को बस शुरू से अंत तक देख लेते हैं। समझिए कि आपका फिजिक्स में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कंसेप्ट क्लियर और इसी में से पेपर में फंसेंगे सारे क्वेश्चंस। सबसे पहले आपको लेकर चलता हूं टॉपिक पे। ध्यान रखिएगा, क्लास 12 के बच्चों के लिए फिजिक्स के पेपर के लिए तैयारी है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो 2025 के पेपर में आने का काफी चांस है भाई, इसी में से टकराएंगे क्वेश्चन। काफी हार्डवर्क के बाद तैयार किए हैं। बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जाने वाले क्वेश्चन पिछले साल रिपीट किए थे, 2-3 साल से लगातार उसी क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है। और जिस भी बच्चे को नोट्स परचेज करना चाहे, हिंदी हो, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, किसी भी इसी हैंड रिटन फॉर्म में, तो आप इस नोट्स के लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पे 630 791 2241 पे नोट्स ले सकते हो मात्र 49 रुपया में प्रति सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट का 49 रुपया पे करके और इसी नंबर पे करके स्क्रीनशॉट इस पे भेजिए और पीडीएफ पासवर्ड ले सकते हो। और आज की इस क्लास में जो क्वेश्चन देने जा रहे हैं वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी 3 ठे कर लो फटाफट से। देखिए, महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न होने जा रहा है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वैद्युत फ्लक्स का मात्रक कौन सा होगा। इसी तरीके से पेपर में आएगा, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक कौन सा होगा, वोल्ट इंटू सेकेंड, यहाँ पे वोल्ट इंटू मीटर। तो आप सब लोग को तैयारी किए होंगे ना, तो बहुत ही अच्छे से जानकारी होगा कि वोल्ट इंटू मीटर होता है। ज्यादा वक्त नहीं देंगे, टू द कंसेप्ट चलेंगे बाबू, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है किस चीज पे, लंबाई पर, चालक के लंबाई पे कि मोटाई पे कि पदार्थ पे कि नन ऑफ दिस, कोई नहीं। तो किसी भी चालक की जो प्रतिरोधकता होती है उसकी, वो किस चीज पर डिपेंड करती है, चालक के तो पदार्थ पे कि किस टाइप का ये पदार्थ बना है, किस चीज से बना है, उस पे इसकी डिपेंड करेगी प्रतिरोधकता, ठीक है बाबू। अगला जो क्वेश्चन है इसमें एक यहाँ पे लिखा है, गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। एक जो गतिशील मोशन जो चार्ज होगा, क्या चीज उत्पन्न करेगा भाई, तो केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र नहीं, विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। इसलिए यहाँ पे विद्युत व चुंबकीय दोनों चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न करना इसका अनिवार्य है। इसलिए मतलब मोस्ट क्वेश्चन था ये, बहुविकल्पी का था। इसके बाद हम चलेंगे एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, आप लोग थोड़ा अच्छे से समझिएगा मेरी बात को और अच्छे से इस नोट्स को आप परचेज कर लेते हैं। समझिए कि हिंदी हो, इंग्लिश हो, सारे सब्जेक्ट का 49 रुपया में पे करके ले सकते हैं, ठीक है। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है इसमें, अनुगमन वेग तथा विभवांतर में संबंध का सूत्र लिखिए। पेपर में इसी तरीके से आएगा कि अनुगमन वेग जो है और विभवांतर, इसके बीच का रिलेशन क्या है, संबंध, इसको स्थापित करें। ऐसे ही आपको भी लिखना है बाबू। लिखेंगे पहले, अनुगमन वेग जो होता है इसको वीडी से डिनोट करते हैं। किस से बाबू, वीडी से अनुगमन वेग को। और इसके लिए फॉर्मूला होता है ईवी इंटू यहाँ पे टा अपान में होता है एमएल। अब यहाँ से ये जब लिख लिए, ये संबंध इसका हो गया। अब थोड़ा सा बेसिक चीजें जान लीजिए कि कौन सा मतलब क्या चीज है। इसमें ई जो है इलेक्ट्रॉन को डिनोट करता है यानी दर्शाता है, वी जो होता है विभवांतर को दर्शाता है, और टा जो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन का यानी कि श्रांति काल होता है, यानी कि इसका श्रांति काल बोला जाता है। इसके बाद एल जो होता है बाबू, इस चालक की लंबाई के लिए किया जाता है, और एम जो होता है इलेक्ट्रॉन का मास बोलते हैं, द्रव्यमान। तो ये होता है इसका संबंध अनुगमन और विभवांतर में। आप याद कर लीजिए छोटी सी पॉइंट और इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देना, ठीक है। आगे चलते हैं, एक कदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझिए प्यारे बच्चों। अगला है धारा घनत्व, यानी कि करंट डेंसिटी जो होता है क्या होता है, इसके बारे में पेपर में पूछेगा कि धारा घनत्व को परिभाषित करें तथा इसके मात्रक को भी लिखिए। तो किसी चालक में बहने वाली धारा एवं
उसके क्षेत्रफल के अनुपात को क्या बोलते हैं भाई? धारा घनत्व बोला जाता है। क्या बोला है कि किसी भी चालक में बहने वाली जो धारा होगी, कोई तार ले लिए उसमें लाइट प्रवाहित कर रहे हैं तो उसमें करंट चल रहा है ना, तो उसकी धारा एवं उसके क्षेत्रफल की कितने एरिया में वो चालक है मतलब तार है, तब जाके उसका अनुपात हम रिलेशन करते हैं, उसी को हम धारा घनत्व कहते हैं। समझे? इसका फार्मूला याद करिए, मात्रक याद करिए। जी को धारा घनत्व से डिनोट करते हैं और जी बराबर होता है आई अपन ए। आई क्या है? ये हमारा करंट होता है धारा, और ए जो होता है उसका क्षेत्रफल होता है, यही इसका अनुपातिक रूप है। ठीक है, इसका मात्रक मात्रक क्या होता है बाबू? धारा घनत्व का एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। आई जो है ये धारा है, धारा का मात्रक एम्पियर, अब बटे में हो जाएगा एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। बिल्कुल सर, ऐसे ही आपको भी पेपर में लिख के छाप देना है। ठीक है, आप बाबू नोट्स परचेस कर लो। आप बर्गर खा लोगे, पिज्जा खा लोगे, अन्यथा बेकार की चीजों पे मतलब कि खर्च कर सकते हो, बट पढ़ाई की चीजों पे 49 रुपये नहीं लगा सकते अपने फ्यूचर बनाने के लिए। बिल्कुल आप ऐसी गलती करते हो। आप लोगों को मैं बताया हूं कि आप लोग 49 रुपया में आप क्या कर सकते हो? ये नोट्स परचेज कर सकते हो। मैं बताया हूं ना, 49 रुपये पे करके परचेज कर सकते हो। शुरू में मैंने नंबर भी दिया है उस पे, फोन पे करके। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को देखो। किसी मानक में 200 वोल्ट के मेंस से 60 वाट के और 200 बल्ब समांतर क्रम में जुड़ गए हैं, तो कह रहा है कि प्रतिदिन यानी रोजाना 24 घंटे में व्यय जो हो रही खर्च ऊर्जा, उसको ज्ञात करके बताइए सर। इसी तरीके से आएगा। सबसे पहले किसी भी न्यूमेरिकल को बाबू करें तो उसमें देखिए क्या चीज दिया है, क्या चीज हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, परिपथ में कुल शक्ति, पावर बोलते हैं उसको, शक्ति को, P बराबर होता है यहाँ पे से 60 प्लस 60 डिटिट करके ये कितने 200 बल्ब लगाने के लिए बोला है समांतर क्रम में, तो इसलिए समांतर क्रम में इसी तरीके से जोड़ लीजिए पहले 60 को। अब यहाँ से तो हम एक बल्ब का 60 वाट का है, तो 200 बल्ब में 60 गुणे 200 यानी 1200 वाट का यहाँ पे बल्ब लगा दिया है। इसके बाद आगे थोड़ा सा इसमें समझने की विशेषता है कि बच्चे ये फॉर्मूला याद करके रखें तो बहुत ही अच्छी बात है। व्यय ऊर्जा निकालने के लिए यानी टोटल जो खर्च हो रहा है डेली का डेली भाई, तो वाट गुणे घंटे गुणे दिन बटा 1000, ये फॉर्मूला आप सबको तैयारी होना चाहिए। अब देखिए हमने कितना निकाला, तो 1200 वाट हमने बल्ब निकाला 200 बल्ब की। यहाँ पे 24 घंटा, घंटे कितना चलाना है? 24 घंटा। दिन एक ही दिन चलाना है भाई, प्रतिदिन के लिए निकालना है, और 1000 से इसमें डिवाइड करते हैं। 3 जीरो से 3 जीरो जब कैंसिल करेंगे तो 12 में 24 से गुणा करते हैं बाबू, तो 288 किलो वाट घंटा आ जाएगा हमारा। अब इसको हम यूनिट में कर लेंगे, तो इसी को लिखेंगे 288 यूनिट, किलोवाट घंटा को यूनिट में चेंज कर लेंगे, बस ऐसे हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्वप्रेरण गुणांक किसे कहते हैं? बाबू ऐसे ही पेपर में आएगा, तो किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स यानी ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है, इसके इक्वल होता है, जबकि कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही है यानी कि समान धारा, इसका मात्रक हेनरी होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? हेनरी होता है। तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना स्वप्रेरण गुणांक का। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे एक हेनरी स्वप्रेरण गुणांक, एक हेनरी स्वप्रेरण गुणांक यदि किसी कुंडली में प्रवाहित धारा जो हो 1 सेकेंड यानी कि 1 एम्पियर प्रति सेकेंड दर से बहने पर उसमें 1 वोल्ट का विद्युत वाहक बल, इसी को ईएमएफ बोलते हैं, प्रेरित होता है, तो उस कुंडली का प्रेरक प्रतिघात, यहाँ प्रेरक तत्व पूछा है 1 हेनरी होगा। इसी तरीके से आपको भी पेपर में आराम सटीकता से लिख देना। इसके लिए फॉर्मूला प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसको हम लिखेंगे ई एम एफ। ठीक है बाबू, इसका फॉर्मूला होता है ई बराबर एल इंटू यहाँ पे डेल्टा आई अपन डेल्टा टी। डेल्टा आई क्या है? ये क्षणिक, थोड़ा सा इसमें धारा थोड़ा कम बेसी आ रही है, थोड़ा सा समय हो रहा है, इसमें डेल्टा का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे यदि डेल्टा आई अपन डेल्टा टी बराबर 1 एम्पियर प्रति सेकेंड है, तथा इसी को लिख सकते हैं ई बराबर 1 वोल्ट हो तो एल बराबर 1 हेनरी हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है बाबू, अगला जो क्वेश्चन होने वाला है एकदम प्यारा सा और वेस्ट होने वाला है। देखिए प्यारे बच्चों, इसमें क्या है? अन्योन प्रेरण गुणांक किससे कहते हैं? पेपर में ऐसे ही पूछेगा ना कि अन्योन प्रेरण गुणांक किससे कहते हैं, तो देंगे कि परस्पर समीप रखी हुई 2 कुंडलियों के बीच
अन्योन प्रेरण गुणांक द्वितीय कुंडली में फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या के बराबर होती है, ठीक है। जबकि प्रथम कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही है, इसी को अन्योन प्रेरण गुणांक कहते हैं। समझे बाबू? ऐसे ही आपको अच्छे से साफ साफ लिखना है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन होने वाला है इसको तो आप समझ लिए कि वेरी IMP है फॉर बोर्ड एग्जाम, चाहे 2025 के लिए तैयारी हो या नेक्स्ट जो होने वाले हैं इन सब के लिए, ठीक है। सबसे पहले लेंस का नियम किससे कहते हैं, पेपर में ऐसे ही पूछेगा लेंस का नियम क्या है। तो इस नियम के अकॉर्डिंग, इस नियमानुसार जब किसी कुंडली में प्रेरित धारा बहती है, जब किसी भी कुंडली में प्रेरित धारा बह रही भाई, तो स्वयं उस कारक का विरोध भी करती है और जिससे हम वह उत्पन्न होती है, उसी को लेंस का नियम कहते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन होने वाला है बाबू एकदम प्यारा सा है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन हम मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से तैयार करके सेलेक्ट किए हैं, अच्छे से प्रिपरेशन कर लो, बेहतर होने वाला है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण किससे कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं, तो किसी परिपथ में उससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स को परिवर्तित करने पर उत्पन्न प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना जो होती है उसे ही वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। समझे बाबू? ऐसे ही आपको भी बोर्ड के एग्जाम की कॉपी में क्वेश्चन आए तो लिख देना होगा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण को परिभाषित करें, तो आपको ऐसे ही लिखना होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी तो न्यूमेरिकल भी बाकी है पेपर में जो आने का चांस है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्रत्यावर्ती धारा जो होती है परिपथ में प्रयुक्त एमीटर धारा के किस मान को व्यक्त करता है यानी दिखाता है, ठीक है। तो आपको इसको कैसे लिखोगे, सॉल्यूशन इसका कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रयुक्त एमीटर धारा के वर्ग माध्य मान जो होता है RMS को व्यक्त करता है, यानी RMS जो होता है इसी को एमीटर में दिखाया जाता है, ठीक है। आराम से ऐसे सारे क्वेश्चंस को आप लगा लीजिएगा। इससे पहले एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, ये जो आप न्यूमेरिकल देख रहे हो एकदम प्यारा सा है, और ऐसे ही जो मैं नोट्स आपको परचेज करने के लिए बोल रहा हूं बाबू, वहां पे भी आप ले सकते हो पूरा का पूरा ये नोट्स आप ले सकते हो। सिर्फ बोला होना कि केवल 15 दिसंबर तक ही आपको ये छूट है 50%, केवल ये 49 रुपया में सिर्फ ले सकते हो, चाहे फिजिक्स का या लेना चाहते हो इंग्लिश का, हिंदी का, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सारे सब्जेक्ट का आप प्रति सब्जेक्ट के दर से 49 रुपया दे करके और इसी नंबर पे 630-791 पे आप पे करिएगा, और उस पे किए हुए का स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप पे नंबर पे भेज के और आप पासवर्ड ले सकते हैं, PDF ले सकते हैं, सारा चीज दिया जाएगा जब तक कि आपका पेपर खत्म नहीं हो जाता। हेल्प करते रहेंगे बाबू, ठीक है। तो ये 99 रुपया हो जाएगा 16 दिसंबर से, इसलिए 15 दिसंबर तक ऑफर है, ले सकते हो फटाफट से। आगे क्वेश्चन चलते हैं बाबू, एकदम प्यारा सा है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है क्वेश्चन? न्यूमेरिकल टाइप है, देखिए ध्यान से। लिखा है कि कुंडली का यहाँ पे प्रेरकत्व जो होगा 0.4 हेनरी तथा प्रतिरोध जो होगा 10 ओम है। तो यह बोला इसमें कि 30 यहाँ पे देखिए HZ और यहाँ पे कर 6.5 वोल्ट के प्रत्यावर्ती स्रोत से जुड़ी हुई है, ठीक है। कि यहाँ पे इस परिपथ में बे जो औसत विद्युत शक्ति हो रही है उसको गणना करिए। चलिए सबसे पहले जिस चीज को दिया है लिख लेना बाबू, ठीक है। बे वैद्युत शक्ति P को दर्शाता है, इसके लिए फॉर्मूला होता है हाफ V0 I0 इंटू cos फाइव, ये फॉर्मूला याद रखना बाबू, ठीक है, इसके बिना नहीं कर पाओगे। चलिए इसके लिए प्रेरित प्रतिघात जो होता है गुणे L, ये होता है, इसी को बोलते हैं एक्सेल बोलते हैं बाबू, प्रेरित प्रतिघात को बराबर 2 पाई FL होता है। ये चीजें आपको याद होना चाहिए। चलिए अब मान को पुटअप कर लेते हैं। 2 गुणे पाई का मान 3.14 होता है, गुणे F जो है इसमें 30 दिया है। कितना दिया है प्यारे बच्चों? 30 हर्ट्ज। यहाँ पे आगे है इसमें L लंबाई जो कितना है बाबू इसमें, तो लंबाई 0.4, यहाँ पे तो यहाँ पे 0.4 रख लेना, बस इसमें कैलकुलेशन करना है। बस 30 दूनी के 60,
60 में 3.14 से गुणा करना, फिर उसी में 0.4 से गुणा करोगे तो 75.36 ये ओम आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब प्रतिबाधा निकालने के लिए जेड को प्रतिबाधा से, यहां से प्रतिबाधा भी निकालना पड़ेगा। इसके लिए अंडर रूट में फॉर्मूला होता है एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। एक्सएल का मान हमने निकाला 75.36, इसका स्क्वायर प्लस आर का मान पहले से 10 ओम दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, आराम से 10 रखेंगे, सॉल्व करिए इसके अंडर रूट में। तो 75.36 का 2 बार गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा, यानी कि 5679, यानी कि 5679.13 ओम। इसके बाद प्लस 10 का वर्ग, ये ओम नहीं लिखना है बस इसमें। ठीक है, अब क्या करोगे बाबू, इसको जब जोड़ लोगे तो ये 5779.13 ये ओम में आ जाएगा। इसको हम, ये किसका वर्ग है, वर्गमूल, तो ये 76 का, इस तरीके से ओम में आ जाएगा। ठीक है बाबू, अब शक्ति का गुणांक भी निकालना है। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है 5 नंबर का। इसमें शक्ति का गुणांक cos फाई बराबर आर अपान जेड होता है, ये चीजें याद होना चाहिए। आर का मान 10 और जेड का मान अभी जस्ट हम लोगों ने निकाला प्रतिबाधा 76, मान रखिए 10/76। अब यहाँ पे वैद्युत धारा जो होगी आई बराबर वी अपान जेड होगा। v का मान 6.5 यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, ये चीजें आपको रख लेना है प्यारे बच्चों। और यहाँ पे जो जेड है प्रति, यहाँ पे बाधा 76 रख लीजिए, कैंसिल कीजिए, कट के आ जाएगा। ठीक है, वह वैद्युत शक्ति P का मान यहाँ पे हाफ वी नॉट आई नॉट कॉस फाई का मान रखिए 1/2। यहाँ पे वी नॉट का मान अभी हम लोग निकाला इसमें, तो 6.5 आया है, इसमें दिया है। ठीक है, दिया है, निकाला नहीं है, दिया है क्वेश्चन में। गुणे यहाँ पे वी नॉट का मान अभी लोग निकाले, तो यहाँ पे आई नॉट तो 65.76 ये हो जाएगा, और cos पाई का मान 10/76 ये W में आ जाएगा। इस तरीके से अभी आगे थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन है, थोड़ा सा समझ लो बाबू। ठीक है, तब से एक और रंगदार क्वेश्चन करेंगे, बेहतर क्वेश्चन। इसमें है 422.5 अपान 11,552 ये, और ये डेल्टा इतना जब काटेंगे इसको सॉल्व करके भाग देके 0.036 वोल्ट में आ जाएगा, वाट में आ जाएगा। ठीक है, व्यय ऊर्जा वाट में आ जाएगा। इसी तरीके से आपको कर लेना है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है एकदम प्यारा सा, एकदम परिपथ से रिलेटेड, कि दिए गए प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की सहायता से ज्ञात करो। बाबू इसमें परिपथ को पहले पहचानो, क्या चीज दिया है, कैसे दिया है, श्रेणी क्रम में, पांचों क्रम में, किस में दिया है, ये पहचान करिए। सबसे पहले यहाँ पे जो बैटरी है 10 माइक्रोफैरड की बैटरी से जोड़ा है संधारित्र से। यहाँ पे 40 हेनरी दिया है प्रतिरोध के साथ, 200 वोल्ट यहाँ प्रतिरोध 200 प्रतिरोध में जोड़ा है। यहाँ पे दिया है विभवांतर इसका 282 साइन 100 पाई टी के रूप में दिया। इसमें क्या क्या ज्ञात करना है, चलिए सबसे पहले इसमें वोल्टेज का वर्ग माध्य ज्ञात कीजिए, इसके बाद प्रेरक प्रतिघात ज्ञात कीजिए, इसके बाद धारातीय प्रतिघात, इसके बाद परिपथ की प्रतिबाधा निकाल लो दीजिए जेड, और धारा एवं वोल्टेज में कलांतर, बस फाई का मान निकालना है। चलिए सबसे पहले देखेंगे बाबू, इसमें पहला जो है गिवन किया है, दिया है कि वी बराबर 282 साइन इंटू 100 टी दिया। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, v का मान v नॉट इंटू साइन ओमेगा टी होता है, बिल्कुल सर, से तुलना करिए। चलिए v नॉट का मान 282 और ओमेगा का मान 100 टी, इसी में से निकाल लेना बस। ठीक है, अब यहाँ पे c धारिता 100/पाई माइक्रोफैरड दिया है ना, एल का मान 40/पाई हेनरी में दिया है, आर का मान 200 प्रतिरोध 2000 है या 200 है भैया, 2000 है, 2000 ओम में लिख लीजिए। अब पहला का मान रखिए फटाफट से, V नॉट अपान 2 पाई ये होता है सूत्र VRMS बराबर। अब यहाँ से 282 V नॉट का मान और अंडर रूट में 2 रहेगा। अब सिंपली से अंडर रूट 2 का मान रख लेना है, 1.41 काट देंगे, VRMS का मान निकल के 200 वोल्ट आ जाएगा। ये पहला हम लोग निकाल लिया, वोल्टेज का वर्ग माध्य। ठीक है, अब इसके बाद प्रेरण प्रतिघात निकालेंगे। क्या निकालेंगे बाबू, प्रेरण प्रतिघात कैसे निकालते हैं, आइए प्रेरण प्रतिघात कैसे निकालेंगे, XL बोलते हैं इसको, तो ये WL होता है। ठीक है, ओमेगा L, तो ये ओमेगा का मान 100 पाई और इंटू L का मान 40/पाई, पाई से पाई कैंसिल, 40 में 100 से गुणा करिए 4000 ओम आ जाएगा। XL का मान प्रेरण प्रतिघात 4000 ओम आ जाएगा। ठीक है, ऐसे लिखना है। अगला इसी में एक और क्वेश्चन था, अभी तो 2 क्वेश्चन है इसी में। देखिए धारातीय प्रतिघात यानी XC का मान निकालना है, इसके लिए फॉर्मूला होता है 1 ओमेगा सी। अब देखिए XC का मान निकालने के लिए 1 ओमेगा सी यानी कि 100 पाई इंटू 10
और अपान पाई का गुण 10 की पावर -6, ये निकाल के पाई से पाई कैंसिल, 100 में 10 से गुणा कर लीजिए तो ये 1000, 1000 में 10 की पावर -6 कम, यहाँ पे कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, आराम से कर लीजिएगा, ये बटा के नीचे ऊपर जाएगा तो ये इतना हो जाएगा। ठीक है बाबू, इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रतिबाधा। इसमें प्रतिबाधा भी पूछा था ना, तो प्रतिबाधा को जेड से डिनोट करते हैं। इसके लिए फॉर्मूला होता है अंडर रूट में, यानी कि ये करड़ी में होता है r² प्लस कोष्टक में xl माइनस xc का होल स्क्वायर होता है। r का मान कितना है, हम लोगों ने अभी 2000 का वर्क करेंगे प्लस एक्सेल 4000 निकाले अभी हम लोग एक्सेल का मान यहाँ पे देखिए बाबू, यहीं से तो उठाना है सारे क्वेश्चंस। यहाँ पे माइनस एक्स सी का 1000, इसका अब घटाव करके वर्क कर लेना। ठीक है, तो ये 2000 का वर्क इतना हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 40 लाख प्लस इसको सॉल्यूशन करके इतना ला देंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 90 लाख, दोनों को जोड़िए इतना आ जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 1 करोड़ 30 लाख। इस तरीके से वर्गमूल से बाहर करेंगे, इसका वर्गमूल निकाल के तो 1000 ये बाहर हो जाएगा, अंडर रूट में 13 बच जाएगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसके चौथा नंबर को देखेंगे बाबू। चौथा नंबर क्वेश्चन इसमें क्या पूछा था कि धारा तथा वोल्टेज के बीच का कलांतर, इसको tan फाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, tan फाई। इसके लिए XL माइनस XC बटा में R होता है, ये फॉर्मूला याद रखना बाबू। ठीक है, इसका फॉर्मूला XL का मान 4000 रखेंगे जो हमने निकाला है, XC का मान 1000 और बटे में R का मान 2000। 4000 में से 1000 घटाइए, 3000 बटे 2000 से कैंसिल कीजिए, 3 बटे सीधे सीधे आपका 2 आ जाएगा। अब इसको फाई का मान निकालने के लिए टाइन इनवर्स लिख सकते हैं 3/2। ठीक है, अब त्रिकोणमितीय जो अनुपात पढ़े हैं ना, उसी से आप इसको कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये लास्ट वाला एकदम प्यारा सा क्वेश्चन है, जज्बात भी बदलेंगे, ख्वाब भी बदलेंगे, तू जरा कोशिश तो कर, सारा चीज भी बदल जाएगा। ठीक है, चलिए, शक्ति गुणांक किसे कहते हैं, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अवोमीय प्रतिरोध जो होता है बाबू, ये R तथा परिपथ की प्रतिबाधा जो होती है Z के अनुपात को उसका शक्ति गुणांक कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला याद रखिए शक्ति गुणांक का, cos फाई बराबर होता है प्रतिरोध यानी कि R अपन प्रतिबाधा यानी कि Z, ये इसके अनुपात के रूप में होता है। ठीक है, इसी को शक्ति गुणांक कहते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन, इसमें एक प्यारा सा न्यूमेरिकल है, बहुत ही प्यारा सा है, इसको कर लीजिए, ध्यान समझिएगा कि दिए गए परिपथ में ज्ञात करिए। क्या भाई परिपथ, पहले समझिए, यहाँ पे 400 यहाँ पे ओम है, इसके बाद 180 वोल्ट की बैटरी लगाया है, 180 वोल्ट से यहाँ पे संधारित्र भी रखा है इसमें विभवांतर के साथ, यहाँ पे V का मान 200 cos 50 पाई टी के रूप में दिया है इसमें। ठीक है, यही चीज दिया है। अब सबसे पहले इसमें बोला है प्रतिरोध पर विभव निकालिए, सोल्यूशन कर ले भाई। VL बराबर 180 वोल्ट हो जाएगा, यहाँ से माने पुट अप कीजिए, VC का मान 180, यहाँ से यहाँ पे पूरा लिख लीजिए। अतः यह एक LCR परिपथ है। किस टाइप का है परिपथ भाई, LCR के रूप में परिपथ निर्माण है। इसमें आपको सबसे पहले परिपथ पर विभव निकालने से पहले VR फॉर्मूला याद कर लीजिए, V0 इक्वल टू 200 वोल्ट के बराबर है। अब इसमें परिपथ में धारा I बराबर V0 अपान R, यहाँ पे हम लोग V0 का मान 200 रखेंगे, R का मान जो है यहाँ पे 40 उठा लेंगे प्रतिरोध। ठीक है, काट देंगे, सीधे सीधे 0.5 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है बाबू, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 2/4 का मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पे एक दशमलव लगाएंगे 20 होगा, 4 5 20 यानी कि 0.5 एम्पियर, यही चीज है भाई। आज की इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए हैं भाई, एक एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर पेपर में आने का चांस नहीं भैया। आप लोग इसलिए बोल रहा हूं, आप नोट्स परचेज करना चाहते हो, जितने भी प्यारे बच्चे नोट्स लेना चाहते हैं, मात्र आपके लिए अभी भी समय है 15 दिसंबर तक। उस दिन 11:59 तक ले सकते हो, सिर्फ 50 रुपया में, चाहे केमिस्ट्री हो, फिजिक्स का हो, हिंदी, इंग्लिश, बायो, मैथ, केवल 50% ऑफ चल रहा है। इसके बाद 16 दिसंबर से आपको 99 रुपया प्रति सब्जेक्ट दिया जाएगा। आप लेना चाहेंगे 49 रुपया में, तो इस नंबर को तुरंत ले लीजिए सेव करके, इसी पे 49 रुपया पे करके
किसी भी से गूगल पे से, फोन पे से, भैया कहीं से भी करके और इसी नंबर पे उसका पे किया हुआ जो स्क्रीनशॉट उसका भेजिए। मैं उसका पीडीएफ दूंगा। चैप्टर वाइज एमपी आप 90 प्लस तक स्कोर कर सकते हैं ऑल सब्जेक्ट में भैया, ऑल सब्जेक्ट में। तो आप इस पे नंबर पे फोन कीजिए, उसका स्क्रीनशॉट भेजिए, फटाफट से आप नोट्स प्राप्त कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।